चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। सबसे पहले सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? COGS। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? COGS। अब नेक्स्ट में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? COGS बाय एवरेज स्टॉक। COGS बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS बाय एवरेज स्टॉक। ये एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? तो एवरेज स्टॉक के लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये हो गया एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला। सबसे पहले सेल्स माइनस जीपी हो गया क्या? सेल्स माइनस जीपी हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए क्या था? एवरेज स्टॉक बाय इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए था COGS बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट में क्या चलना है कि करंट एसेट का फॉर्मूला क्या, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के लिए करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या आता है नॉर्मली? तो स्टॉक आता है, रिसीवेबल आता है, कैश एंड बैंक आता है, अब प्लस में अदर एसेट आता है, यही आता है ना नॉर्मली। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या कलेक्शन, डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं? तो इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्या? टोटल क्रेडिट सेल। एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल इनटू कितना करते हैं? 365 या 12 या 52, जिस तरह से रहेगा। 365 डेज के लिए 12 रहेगा, ईयर के लिए 52 रहेगा, वीक के लिए। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। द टोटल सेल्स ऑल क्रेडिट ऑफ द फर्म आर 6,40,000। तो हम लोग को सेल दे रखा हुआ है, सारा क्या है? क्रेडिट है। इट हैज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15% एंड करंट रेशियो ऑफ 2.5। तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट कितना रखा? 15%। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। करेंट रेशियो दे रखा था 2.5। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट में क्या है? द फर्म करंट लायबिलिटी आर 96,000, इन्वेंट्रीज दे रखा हुआ है 48,000 और कैश कितना दे रखा हुआ है? 16,000। कैश कितना दे रखा हुआ है? 16,000। आगे क्या है? डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकाला है टू बी कैरिड आउट बाय द फर्म इफ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 5 टाइम्स इज एक्सपेक्टेड। तो हम लोग को एवरेज इन्वेंट्री निकालना है अगर इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? 5 टाइम्स है तो ये हो गया। फिर इसमें क्या है? एज्यूमिंग 360 डे इन अ ईयर। तो हम लोग का 360 डे लेना है ईयर में। फिर डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज इंटेंडेड टू बी ऑफ ₹80,000। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर हम लोग को दे रखा हुआ है 80,000, तो हम लोग को एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलना है। इसमें भी एज्यूम कितना करना है? 360 डेज इन अ ईयर। तो ये हो गया हम लोग का सम्स। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या निकालना था? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालना था। अब देखिए पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? COGS कितना हो जाएगा? 6,40,000 हम लोग का क्या है? सेल्स है माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है? 15%। तो 6,40,000 का 15%। तो 6,40,000 माइनस 15%, तो ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना, COGS कितना आ गया? 5,44,000। COGS कितना आ गया? 5,44,000। ये हम लोग का COGS आ गया। अब स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो क्या होता था? COGS बाय एवरेज स्टॉक। COGS बाय एवरेज स्टॉक ये होता है स्टॉक टर्नओवर का। सम्स में स्टॉक टर्नओवर कितना दे रखा हुआ है? स्टॉक टर्नओवर कितना दे रखा हुआ है? कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर कितने टाइम्स दे रखा हुआ है? 5 टाइम्स। और COGS हम लोग अभी निकाले हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो 5,44,000 डिवाइड बाय क्या?
एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय क्या हो गया, एवरेज स्टॉक। तो इस तरह से हम लोग का एवरेज स्टॉक कितना आ गया, 5,44,000 डिवाइड बाय कितना 5, तो 1,08,800 हम लोग का क्या आ गया, एवरेज स्टॉक। 1,08,800 क्या आ गया, एवरेज स्टॉक आ गया। अब आगे क्या बोला था हम लोग को, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो उसके लिए हम लोग को एवरेज रिसीवेबल मालूम होना चाहिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या था, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल। तो टोटल क्रेडिट सेल तो हम लोग को मालूम है, और यहाँ पे कितना लेना है, 360 डेज, ईयर में कितना लेना है, 360 डेज, तो ये भी मालूम है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल के लिए ओपनिंग डेटर दे रखा हुआ है 80,000, ओपनिंग डेटर कितना दे रखा हुआ है 80,000। तो हम लोग को क्लोजिंग डेटा निकालना है, सिर्फ क्लोजिंग डेटा निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को करेंट रेशियो दे रखा हुआ है, करेंट रेशियो का दे रखा हुआ है। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, यही होता है ना। करेंट रेशियो कितना दे रखा हुआ है 2.5, करेंट रेशियो 2.5। करेंट एसेट हम लोग को मालूम करना है, करेंट लायबिलिटी कितना दे रखा हुआ है सम्स में, करेंट लायबिलिटी हम लोग का दे रखा हुआ है 96,000। इस तरह से हम लोग का करंट एसेट कितना आ गया, करंट एसेट कितना आ गया 96,000 इंटू 2.5। तो 96,000 इंटू 2.5 ये कितना आ गया 2,40,000। 2,40,000 हम लोग का करंट एसेट आ गया। अब ध्यान दीजिए, करंट एसेट हम लोग का 2,40,000 आ गया। माइनस क्या करेंगे, हम लोग को इन्वेंट्री दे रखा होता है स्टॉक, $48,000 का, और कैश दे रखा हुआ था कितने का 16,000 का। कैश कितने का दे रखा हुआ था 16,000 का। तो माइनस करते हैं 2,40,000 माइनस 48,000 माइनस 16,000, तो ये हम लोग का 1,76,000 क्या आ गया, क्लोजिंग डेटर, मतलब डेटर आ गया। कितना डेटर कितना आ गया 1,76,000, ये हम लोग का क्लोजिंग डेटर आ गया। ओपनिंग डेटर भी दे रखा हुआ है, क्लोजिंग डेटर भी दे रखा हुआ है। तो एवरेज रिसीवेबल हम लोग का आ जाएगा ना। एवरेज रिसीवेबल क्या होता है, ओपनिंग डेटर या ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल, ये होता है ना फॉर्मूला, डिवाइड बाई कितना 2। तो 1,76,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। तो 1,76,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया हम लोग का 1,28,000 एवरेज रिसीवेबल आ गया। एवरेज रिसीवेबल कितना आ गया 1,28,000। अब हम लोग का एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आता है, कैसे आता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल इंटू हम लोग को कितना लेना है 360। एवरेज रिसीवेबल हम लोग निकाले हैं अभी 1,28,000। टोटल सेल कितना दे रखा है 6,40,000, जो पूरा क्या है क्रेडिट है, इंटू कितना कर देंगे 360 इंटू 360। तो 1,28,000 डिवाइड बाई 6,40,000 इंटू 360, तो हम लोग का ये कितना आ गया 72 डेज आ गया। ठीक है, हम लोग कैसे किए थे एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग COGS निकाले थे। COGS क्यों निकाले थे, क्योंकि हम लोग को स्टॉक टर्नओवर में COGS का जरूरत पड़ता। तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या था, COGS बाय एवरेज स्टॉक। COGS हम लोग निकाल लिए, स्टॉक टर्नओवर दे रखा होता है, इस तरह से हम लोग एवरेज स्टॉक निकाल लिए। अब करेंट रेशियो दे रखा हुआ था और करंट लायबिलिटी दे रखा था, उससे हम लोग क्या निकाले करेंट एसेट। करेंट एसेट में 2 एसेट दे रखा हुआ था, तो तीसरा क्या होता है रिसीवेबल होता है या क्लोजिंग डेटर होता है, रिसीवेबल या क्लोजिंग डेटर। तो हम लोग का क्लोजिंग रिसीवेबल निकल गया, ओपनिंग रिसीवेबल दे रखा हुआ था ओपनिंग डेटर। तो इस तरह से हम लोग एवरेज रिसीवेबल निकाले, कैसे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। फिर फॉर्मूला था एवरेज कलेक्शन पीरियड का, क्या था, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल इंटू 365 होता, लेकिन यहाँ ईयर में कितना माना था 360 ही मानना था, तो यहाँ कितना कर दे इंटू 360। तो इस तरह से हम लोग का आंसर कितना आ गया 72 डेज, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है।